राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनने मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपको विशेष फल प्राप्त होगा और आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ। प्रथम अध्याय। एक समय निमिषारण तीर्थ में सौंकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कल युग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप करिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो। सब शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। यह कथा ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों द्वारा दुखी देख के विचार करने लगे कि किस यत्न के करने से निश्चय ही मनुष्यों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर वह नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण चारों भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म और वरमाला पहने हुए थे, देख के स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन और वाणी भी आपको नहीं पार सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हो, नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है, आपको हमारा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और किस काम के लिए आपका आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सभी मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पे दया रखते हुए बतलाइए कि उन सब मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तब श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, आज मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला मृत्यु लोक और स्वर्ग में दोनों में एक उत्तम दुर्लभ व्रत है, जिसको अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए। प्रभु, हे भगवान, मुझसे विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, सभी स्थानों पे विजय कराने वाला यह एक उत्तम व्रत है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन शाम के समय मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नवेद, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाय लेवे, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण लेवे और भगवान विष्णु की पूजा करे और भगवान को भक्ति भाव से अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नित्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। नारद, विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का एक सरल उपाय है। नारद, इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, वो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, वो सत्यनारायण नारायण नारायण, वो बद्री नारायण नारायण हरि हरि। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास के मारे बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता फिरता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख के बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पर जाकर बोला, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखियों के पृथ्वी पर क्यों घूमते फिरते हो। हे शेष ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो,
मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा का उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बता के बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है, अब मैं उसको अवश्य ही करूंगा। यह निश्चय करने पर उस व्रत ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा के लिए बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु और बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और इसे करने से वह विप्र हर प्रकार के दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र जो था हर मास व्रत करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा, अब मैं और क्या कहूँ। तब ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किसने इस व्रत को किया है वह हम सब सुनना चाहते हैं। हमारे मन में उसके लिए प्रबल इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक व्रत ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय क्या हुआ, वहाँ एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। लकड़ियां बाहर रख कर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हार उनको व्रत करता देख के विप्र को नमस्कार करके कहने लगा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़ा बहुत ही प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले भोजन करने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया इस प्रकार का कि आज गांव में जो लकड़ी बेच के पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां सर पे रखकर उस नगर में गया जहाँ धनवान लोग रहते थे। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हो पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि ले श्री सत्यनारायण भगवान की कुल सामग्रियों को लेके अपने घर को गया। फिर उसने भाइयों को बुला के विधि के साथ भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन और पुत्र से संपन्न हुआ और संसार में समस्त सुख भोग के बैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, वो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, वो सत्यनारायण नारायण नारायण, वो बद्री नारायण नारायण हरि हरि। तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पे जाता था, गरीबों को धन देके उनके दुखों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। व्रतशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उस समय एक वहाँ साधु वैश्य आया। व्यापार के लिए उसके पास बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पे ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करता देख के विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्ता से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह कहिए। राजा बोला, हे साधु,
अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जा रहा है, पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुन के साधु बोला, हे राजन, इसका सब क्या विधान है, मुझसे कहो, मैं भी आपके कहत अनुसार इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा ने सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसके गर्भ से सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिया, कन्या के विवाह पे व्रत करूंगा। इस तरह उसने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया और वह नगर को चला गया। कलावती जो थी वह पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने अपने नगर में सखी के साथ पुत्री को खेलते देखा तो तुरंत ही दूत को बुला के कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर को लेके आओ। साधु की आज्ञा पाके दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां खोज करके देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वाणी पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नचित होके अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और कहा कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित नाव को लेके व्यापार करने के लिए समुद्र के स्थित एक रतनसारपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा के भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख के चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को उसी नाव में चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर और जमाई ठहरे हुए थे और चोर भाग गए। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को पकड़ के बांध के ले आए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ के लेके आए हैं, देख के आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका जो सब धन था वो भी छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के शाप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पे बहुत दुखी हुई और जो धन रखा था उसे भी चोर चुरा के ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा भी हुई। भूख और प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती जो उसकी पुत्री थी वह एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को होते देखा और फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान के व्रत को होते देखा। कन्या के वचन सुन के लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की, हे प्रभु, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस वक्त से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों ही वैश्य को प्रातः ही छोड़ दो। उनका जो सब धन तुमने लिया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा राज्य, धन, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वाणी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोला, हे महान भवो, भविवश तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कह के राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण दिए और जितना धन लिया था उसका दूना धन देके आदर से विदा कर दिया। दोनों ही वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा 3 अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ सत्यनारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण हरि हरि। चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिया। थोड़ी दूर निकलने पे सत्यनारायण भगवान ने साधु से पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है?
मेरी नाव में बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुन के भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कह के वहाँ से दूर चले गए और कुछ दूर जाके समुद्र के किनारे जाके बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद अपनी नाव को ऊंची उठा देखकर अचंभव किया और नाव में बेल पत्ते आदि देख के मूर्छित तो जमीन पे गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पे अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, यह उस दंडी का शाप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन वह दंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे प्रभु, उसको माफ कर दो, उसे क्षमा कर दो। ऐसा होकर महान शोकावत रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया तो ब्रह्मा आदि भी नहीं जान सकते, तब मैं एक अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुन के भगवान प्रसन्न हो, उसको इच्छा अनुसार वर दे के अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आके देखा कि नाव जो है वो धन से परिपूर्ण है। फिर वह सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला गया। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने दूत को घर पे भेजा और दूत ने साधु के घर पे जा उसकी स्त्री को नमस्कार किया और कहा, जो साधु है ना वो अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और कलावती उस समय भगवान विष्णु का पूजन कर रही थी। ऐसे वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती व्रत का प्रसाद छोड़ के पति के दर्शन को चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देख के रोती हुई जमीन पे गिर पड़ी और इस तरह नौकों को डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देख के साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से कोई गलती हुई है, उसको क्षमा कर दो नाथ। उसके धीरे वचन सुन के सत्यदेव प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ। यदि वे घर जाके प्रसाद खा के लौटे तो उसको पति अवश्य ही मिल जाएगा। ऐसे आकाशवाणी सुनकर लीलावती ने घर जाके प्रसाद खाया और आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक में सुख भोग के अंत में स्वलोक हो गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, वो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, वो सत्यनारायण नारायण नारायण, वो बद्री नारायण नारायण हरि हरि। पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापाल लीन में दुग्धंश नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बड़ा ही दुख पाया। एक समय वन में जाके वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों सहित भक्तिभाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और ना ही भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग करके अपनी नगरी को चल दिया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। वह जान गया यह सब कुछ भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया। विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो गया। फिर वह दीर्घ काल तक सुख भोग के मरने पर स्वलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा और इस कथा को सुनेगा, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है और सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। जिन्होंने पहले समय में उस व्रत को किया है उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेके मोक्ष को पाया। उल्का मुख का राजा दशरथ होके वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मूर्धज बन के अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज दुग्धवंश स्वयंभू मनु हुए भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, वो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, वो सत्यनारायण नारायण नारायण,
बद्री नारायण नारायण हरि हरि। भक्तजनों, आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हर पूर्णमासी में, हर सत्यनारायण भगवान के व्रत में इसमें कथा को ध्यान से सुने। जय श्री कृष्ण।